हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि 9th क्लास के हैं और चैप्टर 7 से हैं, जो कि चैप्टर 7 का नाम है त्रिभुज। तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चंस किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.1 का। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ कैसे कैसे दिया गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, यानी कि हमें क्या क्या चीज़ क्वेश्चन में दी गई है। क्वेश्चन में कहा गया है रेखाखंड ए बी पर ए सी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। दिखाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है। यानी कि जो सी डी रेखा है वो ए बी को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है यानी कि बराबर बराबर इन दोनों ओ से ए तक की दूरी और ओ से बी तक की दूरी वो आपस में बराबर है। हमें ये सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। तो जैसे जैसे इसे हमें दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं। इसने दिया हुआ है रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब है। ठीक है, चलिए देखिए सिद्ध क्या करना है हमें। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी में। तो त्रिभुजों को आप जानते ही हैं, हम सर्वांग सम का नियम लगाते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके कोण देख लेते हैं। देखिए ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो पहले चलिए लिख लेते हैं हम जो हमें ए डी है। देखिए ए डी भुजा किसके बराबर है, जो ए डी भुजा है वो किसके बराबर है, बी सी भुजा के बराबर है। फिर हम इसका कोण लिखते हैं। देखिए जो ये वाला कोण है ये दोनों तरफ आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। तो कोण हम लिखते हैं ए ओ डी बराबर होगा कोण बी ओ सी के। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर एक कोण हो गया। और फिर देखिए ए पर और बी पर 90 डिग्री के कोण है। तो इधर से लिखते हैं हम एंगल ओ ए डी। ओ ए डी बराबर एंगल ओ बी सी। ओ बी सी, तो ये भी क्या हुआ यहाँ पर हमारा कोण। तो तीन चीज बराबर दिखाने से हमें पता चलता है त्रिभुज ए ओ डी बराबर है, सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, बी ओ सी के। किससे, बाय एंगल साइड एंगल। क्योंकि देखिए यहाँ हमने दो कोण बराबर दिखाई हैं और एक भुजा बराबर दिखाई है। तो इससे ये बाय साइड एंगल साइड एंगल से त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। और हम जानते हैं जब हमारे दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर। हम लिखते हैं त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी सर्वांगसम है, अतः इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो हमें क्या दिखाना था कि OC जो है OB ओ ए रेखा OB रेखा के बराबर है। तो OA रेखा किसके बराबर हो जाएगी, OB रेखा के। किसके द्वारा, बाय CP CT। ये हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। चलिए फ्रेंड्स देखिए अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन में देखिएगा आप, इसमें कहा गया है L और M दो समांतर रेखाएं। तो लिख लेते हैं हम सबसे पहले कि गिवन दैट, यानी कि दिया है L पैरेलल है M के और P पैरेलल है Q के। तो ये दोनों हमें गिवन है
और फिर इसने कहा गया कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA सर्वांगसम है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। देखिए हमारे पास जो ABCD है वो एक समांतर चतुर्भुज है, तो लिख लेते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो त्रिभुज हम इसको दो त्रिभुजों में डिवाइड कर लेते हैं, एक कर लेते हैं ABC और एक कर लेते हैं CDA में। तो अब हम त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए BC किसके बराबर हो जाएगा, AD के। जो BC रेखा है वो किसके बराबर हो जाएगा, A और D के, क्योंकि देखिए जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी भुजाएं कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। और AB रेखा या फिर देखिए आप कोण बराबर दिखा सकते हैं, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो कोण B जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण D के बराबर हो जाएगा। और देखिए दोनों ट्राइंगल्स में एक ट्राइंगल लिया है हमने ABC और दूसरा ट्राइंगल लिया है हमने CDA। तो इसमें AC साइड दोनों के लिए क्या है, वो कॉमन है, यानी कि AC जो है वो बराबर हो जाएगा AC के। तो पहली हमने भुजा ली, दूसरा हमने कोण लिया और तीसरी हमने भुजा ली। तो फिर से देखिए जब तीन चीज़ें बराबर हो गई तो त्रिभुज ABC बराबर है, सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। कौन से रूल से, बाय साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, हमें यही हमें प्रूफ करना था कि जो ABC है और CDA ये जो है सर्वांगसम है, तो यही हमें प्रूफ करना था। चलिए फ्रेंड्स देखिए इसी एक्सरसाइज का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारे पास यहाँ पे एक रेखा है, ये L रेखा है। तो थोड़ा सा डायग्राम एरर हो गया, इसको हम सीधा बढ़ा लेते हैं आगे तक। ये एक L रेखा है जो कोण A को समद्विभाजित करती है, बराबर भागों में समद्विभाजित करती है। और यहाँ से हमें बताना है कि ये दोनों कोण जो है वो आपस में सर्वांगसम है। तो ये दो पार्ट्स का सवाल है, पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे दो त्रिभुज, कौन कौन से, तो APB, एक तो APB और एक लेंगे हम AQB। तो त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB में। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, देखिए AP किसके इक्वल हो जाएगा, AQ के, यानी कि AP जो है वो इक्वल हो जाएगा AQ के। देखिए दोनों ट्राइंगल्स में जो कोण A है वो बराबर समद्विभाजित हुआ है, तो एंगल A जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल A के। और यहाँ पर देखिए दोनों कोण आपस में बराबर है। और देखिए सबसे बड़ी बात होती है जो सेकंड पार्ट है इसका, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि जो BP है वो बराबर है BQ के। तो देखिए ये हमें प्रूफ करना है, तो इसलिए हम इसको बराबर नहीं लिख सकते यहाँ पे। हमें यहाँ पे वो चीज़ लिखनी होती है जो इक्वल है, और जो सिद्ध करनी है उसे तो हम बाय CPCT के द्वारा सिद्ध करते हैं। तो इसलिए यहाँ से हमारी जो AP इक्वल हो गया AQ के, एंगल A इक्वल हो गया, और देखिए AB लाइन दोनों ट्राइंगल्स के लिए क्या है, इक्वल ही है। तो यहाँ से हम लिख देंगे AB इज इक्वल टू AB। तो हमने क्या लिखा, ये भुजा, ये कोण और ये भुजा, तो तीन चीज़ें बराबर हो गई। त्रिभुज APB बराबर हो गया, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AQB के। कौन से रूल से, बाय साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। फिर से जो बात हमने अभी लिखी, जब हमारे पास दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो एंगल्स हैं ये आपस में, और जो इसकी भुजाएं हैं वे इक्वल हो जाती हैं। तो त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB सर्वांगसम है,
सर्वांग है, अतः इनकी संगत भुजा बराबर होगी। तो संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो इससे हम लिख सकते हैं जो बीपी है वो इक्वल हो जाएगा बी क्यू के। यही हमारा आंसर होगा। देखिए, तो इसी एक्सरसाइज का ये 9th क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ दी गई है। एंगल ले दिया गया 50 डिग्री। एल एम जो है वो बी सी के पैरेलल है और हमें एंगल एल एम सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल में ये बी और सी एंगल फाइंड कर लेते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जो ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल है ए एल एम, इसमें देखिए एक एंगल हमें दिया गया है, बाकी के दो, क्योंकि ये एक कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें जो हमारे ये वाले एंगल्स होंगे वे आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए हम लिखते हैं त्रिभुज ए एल एम में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। एंगल ए प्लस एंगल एल प्लस एंगल एम इज इक्वल टू 180। तो क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम इन दोनों एंगल्स को इक्वली मान लेते हैं। दोनों हम मान लेते हैं एक्स के बराबर। तो हम दोनों एक्स के बराबर मान लेंगे, तो ए की वैल्यू हमें गिवन है 50, ये हमने एक्स मान लिया, ये भी हमने एक्स मान लिया, इज इक्वल टू 180। एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, 180 माइनस 50 यानी कि 2x इज इक्वल टू 130। तो x बराबर हो जाएगा 130/2, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे यानी कि 65। x की वैल्यू आ गई 65। अब हमें पता चल गया हमारे ये दोनों एंगल जो है वो 65 डिग्री के हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए, अब हमें निकालना है एल एम और सी। अगर हम इस एम पॉइंट पे देखें तो पूरा स्ट्रेट लाइन है। अगर हम ये पूरा एंगल देखें तो ये कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। तो बिंदु एम पर तो एंगल को हम दोनों एंगल्स को प्लस कर लेते हैं। देखिए, एक तरफ तो 65 डिग्री है, क्योंकि अभी हमने फाइंड किया ये भी 65 डिग्री का और ये भी 65 डिग्री का, और एक तरफ आ जाएगा हमारा एंगल एल एम सी। दोनों मिलके कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। तो हमें एंगल एल एम सी फाइंड करना है, 180 माइनस 65। तो एंगल एल एम सी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, इसमें कहा गया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ए बी सी हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज में जिसमें ए बी भुजा ए सी के बराबर है, यानी कि ए बी भुजा ए सी के बराबर है। तो हम लिख लेते हैं इसको ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी भुजा ए सी के बराबर है, और बी और सी समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए, एंगल बी का समद्विभाजक और एंगल सी का समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं और ओ से ए को मिलाया गया है। तो हमारा जो ये बिंदु ओ आ गया, ये इस त्रिभुज का क्या आ गया, सेंटर, यानी कि इसका केंद्र आ गया। तो सबसे पहले हमें ये दिया गया था ए बी बराबर है ए सी के। अब हमें सिद्ध करना है कि ओ बी और ओ सी आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो ये दो पार्ट में होगा सम्स। चलिए अब हम इसको करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें त्रिभुज दिया गया है, तो हम इस त्रिभुज में लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया गया है कि ए बी जो है वो बराबर है ए सी के। यहाँ तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसके जो कोण भी होंगे वे आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। कोण बी जो है वो बराबर होगा कोण सी के। अब इसने यहाँ पे क्या कहा हुआ है, देखिए, क्योंकि ये क्या हो रहा है, समद्विभाजक है। एंगल, यहाँ एंगल बी का समद्विभाजक हो रहा है और यहाँ एंगल सी का समद्विभाजक हो रहा है। तो इसलिए यहाँ से इसके हाफ एंगल्स भी, अगर देखिए हम इसको हाफ ऑफ एंगल बी लिखें और हाफ ऑफ एंगल
सी लिखे तो ये भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। देखिए जब ये पूरा कोण बराबर है, अगर हम इसको आधा आधा कर दें तो इसका जो ये आधा कोण है और ये वाला आधा कोण है, ये भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अब हमारे पास जो है नए ट्रायंगल क्या बन गया, तो एक तरफ जो हमारे पास ओ बी सी और एक तरफ जो हमारे पास ओ सी बी, यानी कि ये जो छोटा एंगल है और ये जो सी का छोटा एंगल, ये भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ओ बी सी इक्वल एंगल ओ सी बी, ये भी आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो अब हम यहाँ से हम जो हमें साइड्स इक्वल दिखानी है, कौन सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी के, उसके लिए अब हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं, त्रिभुज ए ओ बी ले लेते हैं हम त्रिभुज। तो ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ बी और ए ओ सी, हमने ये दोनों त्रिभुज लिए। चलिए अब देखिए इनमें क्या क्या इक्वल है। क्वेश्चन में ही पहले से ही गिवन था कि ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारे पास जो एंगल बना हुआ है, देखिए ओ पे जो एंगल बना हुआ है वो आपस में कैसा होगा, इक्वल, यानी कि एंगल ओ जो है वो किसके इक्वल होगा, नहीं, एंगल्स को इक्वल नहीं दिखाएंगे हम, एंगल बी पे इक्वल दिखाएंगे, बी और सी पे। तो देखिए एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, क्योंकि देखिए अभी हमने ऊपर लिखा था जब हमारा ये एंगल इक्वल है तो इसके ऊपर वाले एंगल भी कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और दोनों ट्रायंगल्स में ए बी ओ और ए सी ओ में ए ओ रेखा दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ। तो हमने ये क्या ली थी, भुजा, ये लिया कोण और ये ली थी भुजा। तो तीन चीजें इक्वल हो गई, तो इससे हमारा जो ट्रायंगल है ए ओ बी बराबर हो गया कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सर्वांगसम ए ओ सी के। जब अब हमारे पास त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, कौन से रूल से, बाय साइड एंगल साइड से। जब हमारे पास त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, सर्वांगसम होने से, क्योंकि जो लाइन हमने अभी पहले लिखी थी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर। तो अब हमारे पास, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिस चीज को हमें प्रूफ करना है हम उसे इक्वल नहीं दिखा सकते, तो अब हम दिखाएंगे ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी के, यानी कि ओ बी जो है वो इक्वल हो जाएगा ओ सी के बाय सी पी सी टी। तो ये जो आंसर हुआ हमारा, ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब इसने सेकंड पार्ट में कहा हुआ है कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। अब हमें ये भी बताना है कि जो हमारे पास ये ओ ए रेखा है, ये कोण ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। देखिए अभी हमने क्या कहा, हमने क्या सिद्ध किया कि ए ओ बी और ए ओ सी सर्वांगसम है, किस रूल से, साइड एंगल साइड से। तो अगर मैं अपने ये वाला ट्रायंगल देखूं, ये दोनों ट्रायंगल, तो यहाँ से हमारे ये एंगल आपस में इक्वल थे, ये वाली साइड इक्वल हो गई, ये कॉमन साइड हो गई। तो जब हमारे इसी तरीके से त्रिभुज सर्वांगसम होने से इसका सेकंड पार्ट जो है, देखिए, तो यहाँ हमारे पास जो एंगल है बी ए ओ, एंगल बी ए ओ किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी ए ओ के, कि ये किस रूल से होगा, बाय सी पी सी टी, और यही हमें दिखाना था। अब हमारा इससे जब दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो अतः ए ओ कोण एंगल ए को ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। देखिए वो तो हम यहाँ से भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे तो वो उसको इक्वली डिवाइड करेगा, लेकिन क्वेश्चन में ये लाइन के द्वारा कहा गया था तो हमने ये लाइन भी लिख के दिखा दी है। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का
सॉल्यूशन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। इसने कहा हुआ है कि BE रेखा किस पर लंब है? AC पर लंब है। देखिए जो हमारे पास BE लंब है कौन सी रेखा पर? AC पर। और CF किस रेखा पर लंब है? AB रेखा पर। क्योंकि लंब होने का मतलब क्या है? दोनों पर 90-90 डिग्री के कोण बनेंगे, तो दोनों पे 90-90 डिग्री के कोण बन गए। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB जो है वो किसके बराबर है? AC रेखा के बराबर है। चलिए, हमें कुछ भी प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हमें प्रूफ करना पड़ता है कि त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। तो हम कौन कौन से त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ABE और त्रिभुज AFC। त्रिभुज ABE और AFC या ACF आप कैसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? यहाँ पे देखिए दोनों पे कितने कितने डिग्री के एंगल बने हुए हैं? 90-90 डिग्री के। तो E पे और F पे तो हम लिखेंगे एंगल E इक्वल होगा एंगल F के। तो ये हो गया 90 डिग्री कोण। फिर यहाँ पे एंगल A, देखिए दोनों ट्रायंगल्स में एंगल A इक्वल है और ABE में AB किसके इक्वल है? AC के। तो इधर AB इक्वल हो जाएगा और इधर AC भुजा इक्वल हो जाएगी और एंगल A दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, तो एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल A के। तो कोण भुजा कोण से हमारा जो है त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABE बराबर है, सर्वांग सम है त्रिभुज AFC के। कौन से रूल से? बाय एंगल, साइड और एंगल। यहाँ से हमारे पास ये चीज प्रूफ आ गई कि हमारे जो दोनों त्रिभुज है वे कैसे हो गए? सर्वांग सम। अब इसने कहा है कि ये शीर्ष लंब बराबर है, यानी कि ये जो हमारे पास लंब है, देखिए हमें जो चीज प्रूफ करनी है हमने वो नहीं लिखी, अब हम उसे लिखेंगे। तो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इनकी संगत भुजा कैसी होंगी आपस में? इनकी संगत भुजा बराबर होंगी। तो संगत भुजा बराबर होंगी तो हमें कौन कौन सी बराबर लिखनी है? शीर्ष लंबों को बराबर दिखाना है हमें। तो शीर्ष लंब कौन कौन से हमारे पास? देखिए एक तो BE है और BE किसके बराबर है? CF के बराबर है। कौन से रूल से होगा ये? बाय CP/CT। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों बिल्कुल सेम है। इसको आपके लिए होमवर्क में छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम उसी की तरह होना है। पहले आप इसमें ABE को ट्रायंगल को लेंगे और ACF ट्रायंगल लेंगे और दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था? हमसे पूछा गया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि BE और CF शीर्ष लंब आपस में इक्वल दिखाने थे। इस बार उसने कह दिया कि ये आपस में बराबर हैं और आपको दिखाना है कि AB और AC आपस में इक्वल हैं। तो इस बार हम इन लाइंस को आपस में इक्वल नहीं दिखाएंगे, AB और AC को इक्वल नहीं दिखाएंगे। जब CP/CT लिखेंगे तब AB को AC के इक्वल दिखाएंगे। ट्रायंगल यही वाले यूज करेंगे, ABE और ACE। तो इसलिए मैंने टिक लिया है क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी की तरह था, 7 को इसकी तरह ही आप ट्राई करेंगे। ठीक है, नहीं होगा कमेंट कीजिएगा, फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? इसने कहा हुआ है कि ABC और DBC, ABC और DBC
आधार BC पर दो समबाहु त्रिभुज है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज ये हुआ और एक समबाहु त्रिभुज ये हुआ। देखो समद्विबाहु त्रिभुज ही है, क्योंकि यहाँ पे दो भुजा ये दोनों बराबर है और यहाँ पे नीचे वाले ट्रायंगल में ये वाली दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो इसने कहा हुआ है कि सिद्ध करना है कि ABD बराबर है ACD के, हमें ये सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको कैसे करेंगे, देखिए हम दोनों त्रिभुजों को लेके चलते हैं। सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे देखिए AB जो है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है, और यहाँ पे जो कोण है एंगल ABC इक्वल है किसके, एंगल ACB के। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऐसी अब हम नीचे वाले ट्रायंगल में करते हैं, त्रिभुज DBC में। तो यहाँ से देखिए DB रेखा किसके बराबर होगी, DC के, DB किसके बराबर हो गया, DC के, और एंगल इधर B और C ये भी आपस में कैसे होंगे, इक्वली होंगे। यहाँ से ये भी कैसे होंगे, आपस में इक्वली डिवाइड होंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको लिखते हैं एंगल इधर भी DBC इक्वल होगा एंगल DCB के। यहाँ से हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, समीकरण 1+2 करने पर। तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कौन कौन से एंगल, एक तरफ तो है एंगल ABC और एक तरफ है इधर DBC। देखिए दोनों पे हमने B वाले एंगल प्लस कर दिए और इधर एंगल प्लस हो जाएंगे ACB प्लस एंगल DCB, इधर ये वाले दोनों एंगल प्लस हो जाएंगे। तो इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास टोटल एंगल क्या बन जाएगा, एंगल ABD, और इधर बन जाएगा एंगल ACD। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए जब B पे हमने हाफ ये एंगल तो दोनों मिलके ABD बन गया, हाफ ये एंगल दोनों मिलके ACD बन गया। यही हमें प्रूफ करना था। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 के कुछ क्वेश्चंस किए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये स्पेशल रिक्वायरमेंट पे थे कुछ क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस 2 एक्सरसाइज के हम कल करेंगे, या फिर जैसे भी टाइम मिलता है मॉर्निंग में तब देखता हूँ। तो अब तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और इनके अच्छे से प्रैक्टिस करके इनको प्रिपरेशन कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।